बेलगोरोद हमले के बाद रूस का पलटवार। यूक्रेन में रूस ने तेज किए हमले। कई शहरों में रूस ने किए मिसाइल अटैक। कीव में भी रूसी सेना का भीषण हमला। यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस के बेलगोरोद में ऑयल डिपो में लगी आग। रूस ने लगाया यूक्रेन पर हवाई हमले का आरोप। पूर्वी यूक्रेन पर रूसी सेना का जोरदार हमला। हमले में यूक्रेनी सेना के कई टैंक्स तबाह किए गए। रूस के बेलगोरोद शहर में ऑयल डिपो में लगी भीषण आग। यूक्रेनी सेना ने हेलीकॉप्टर से किया हमला। बेलगोरोद में हमले के बाद की तस्वीर आई सामने। Mi-17 हेलीकॉप्टर से बुझाई जा रही आग। तेल डिपो पर यूक्रेन ने किया था हमला। रूस पर यूक्रेन का पलटवार। 40 किलोमीटर अंदर घुसकर किया हमला। बेलगोरोद में यूक्रेन की सेना ने किया हमला। यूक्रेन के एयर स्ट्राइक के बाद भड़का रूस। पुतिन ने रूस की सुरक्षा परिषद के साथ की बैठक। रूस की आंतरिक सुरक्षा पुख्ता करने के लिए चर्चा की गई। यूक्रेन की बेलगोरोद पर दागी मिसाइल क्रैश हो गई। जहां यूक्रेन ने मिसाइल से किया था हमला। यूक्रेन सीमा के पास गिरी मिसाइल। कीव में यूक्रेनी सेना के हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी सेना ने तबाह किए कई रूसी टैंक्स। खार्किव में रूस का यूक्रेनी सेना पर जोरदार हमला। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। डेराची में हमले से तबाह हुई कई इमारतें। जंग के बीच रूस का बड़ा दावा। यूक्रेन के 124 विमान, 82 हेलीकॉप्टर तबाह किए गए। 1854 टैंक्स तबाह किए गए हैं। लुहांस्क में रूसी सेना की कार्रवाई। लैंडमाइन मशीन से रास्ता साफ। इंजीनियर सैनिकों ने रास्ता साफ किया। कीव के मेयर का बड़ा दावा। कीव में रूसी सेना कर रही है लगातार ताबड़तोड़ हमले। उत्तर पूर्व के शहरों में भीषण लड़ाई जारी। कीव में यूक्रेनी सेना का रूस पर जोरदार हमला। हमले में रूस का टैंक तबाह हो गया। यूक्रेनी आर्टिलरी ने तबाह किया टैंक। मारिउपोल में कब्जे की जंग जारी। यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने से लड़ रही है जंग। दोनों सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई। रूसी सेना पर टैंक पर मिसाइल से हमला। जहां यूक्रेनी सेना ने स्टुगना P एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया। यूक्रेनी सेना ने रूस के Mi-28N हेलीकॉप्टर को मार गिराया। हमले में हेलीकॉप्टर के पायलट की मौत हो गई। खार्किव में मिसाइल से हमला। इस्कंदर मिसाइल से रूस पर हमला किया गया। एक साथ कई इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया। रूस ने राजदूतों पर निकालने पर दुनिया के देशों को दी धमकी। अमेरिका के बहकावे में रूसी राजदूतों को निकाला जा रहा है। ऐसे देशों को नतीजे भुगतने होंगे। रूसी सेना का यूक्रेन के रॉकेट सिस्टम पर हमला। अज़ोवस्टल में हमले में यूक्रेन का रॉकेट सिस्टम तबाह हो गया। कीव और इरपिन में रूस की जबरदस्त हमले की तस्वीर आ रही है सामने। हमले के बाद इरपिन में हर तरफ दिखा मलबा। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। रूसी सेना ने यूक्रेन के 40 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में यूक्रेन का सैन्य मुख्यालय तबाह हो गया। रूस के ओनिक्स क्रूज मिसाइल ने तबाही मचाई। रूस ने ब्लैक सी से दागी ओनिक्स क्रूज मिसाइल। हमले में यूक्रेन के 40 सैनिक मारे गए। कीव में रूसी सेना पर यूक्रेन का जबरदस्त प्रहार। होस्टोमिल में रूसी सेना पर हमला। यूक्रेनी हमले में रूसी हथियार तबाह हो गए। यूएन में रूस का अमेरिका पर आरोप। अमेरिका ने बनाए जैविक लैब। यूक्रेन में अमेरिका ने जैविक लैब बनाए। चर्निहाइव में यूक्रेन का रूसी सेना पर हमला। यूक्रेन ने घात लगाकर किया हमला। बेलारूस में दिखा रूसी सेना का काफिला। काफिले में कामास ट्रक, कुंग ट्रेलर सिस्टम, टोर मिसाइल सिस्टम, फ्यूल ट्रक जाते हुए नजर आए। यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया। यूक्रेन में सेना के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो जारी किया है। नाटो देश तुर्की ने यूरोप और अमेरिका का किया विरोध। तुर्की ने कहा रूस पर एक तरफा बैन सही नहीं है। बैन से अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर। यूक्रेन में लंबी जंग चाहता है ब्रिटेन। यूक्रेन रूस में जल्द शांति समझौते के खिलाफ है ब्रिटेन। ब्रिटिश मीडिया के हवाले से खबर। महायुद्ध के बीच चीन का नाटो पर सीधा हमला। कहा यूक्रेन को युद्ध के लिए भड़का रहे अमेरिका और नाटो। सोवियत के विघटन के बाद खत्म हो जाना चाहिए था नाटो। प्रोस्टियानेट और खार्किव में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई। ड्रोन के माध्यम से तस्वीरें ली गई। रूसी हमलों ने इमारतों और सड़कों को नष्ट कर दिया। टैंक्स को और तोप खाने को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस ने यूक्रेन के टैंक्स का वीडियो जारी किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने चर्निहाइव के बाहरी इलाके में यूक्रेनी सेना के टैंक छोड़ जाने का यह दावा किया। भारत के साथ मजबूत संबंधों पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान। कहा भारत और रूस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है।
रूस और यूक्रेन की जंग के बीच मध्यस्थता की कोशिश में टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, व्लादिमीर पुतिन और तैयब एर्दोगन के बीच फोन पर हुई चर्चा। रूस के हमले से बुरे हाल में यूक्रेनी शहर, यूक्रेनियन बलों ने इरपिन के पश्चिमी इलाकों में लिसेनका स्ट्रीट के नुकसान का जायजा लिया। शरीफ में रूसी काफिले पर यूक्रेनी सेना ने घात लगाकर हमला किया। आरपीजी और छोटे हथियारों की आंख के साथ ही MTLB टैंक्स पर हमला किया। बेलगोरोड में तेल डिपो में लगी आग बुझाने के लिए एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का दाव, इस्तांबुल में हो सकती है पुतिन और जेलेंस्की के बीच मुलाकात। बैठक के बाद क्रीमिया और डोनबास को लेकर कदम उठाए जा सकते हैं। बेलारूस और रूस साथ साथ राष्ट्रपति पुतिन और लुकाशेंको ने यूक्रेन में रूस के विशेष अभियान पर बात की। लुकाशेंको ने यूक्रेन में रूस की कार्रवाई का समर्थन किया है। रूस के खिलाफ तैयार नाटो देश, रोमानिया में नाटो ने दिखाई ताकत। ब्रिटिश वायुसेना ने रोमानिया के ऊपर नाटो एयरफोर्स मिशन का संचालन किया। ब्रिटिश एयरफोर्स ने उड़ान भरी। अपने हवाई हमलों से यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने में जुटा रूस। फिर से रूस ने लॉन्च की स्कंदर मिसाइल। खार्किव में रूस का स्कंदर मिसाइल से हमला। मिसाइल हमले में खार्किव में इसने भारी तबाही मचाई। मॉस्को के वेरखनिये मेट्रो स्टेशन के पास इलाके में लग गई आग। मॉस्को के आसमान में धुआं छाया रहा। औद्योगिक क्षेत्र में लगी आग का पता नहीं। डोनबास में पहुंची रूस की सेना, एक के पीछे एक बख्तरबंद गाड़ियां, इनकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। रूसी हमले को मजबूत करने के लिए डोनबास में सैनिक तैनात किए गए। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग पर रूस के विदेश मंत्री लावरोव का बड़ा बयान। कहा, रूस और यूक्रेन में मध्यस्थता कर सकता है भारत। भारत एक अहम देश। रूसी मिलिट्री हेलीकॉप्टर MI-17 के जरिए आग बुझाने के लिए इस्तेमाल। आसमान से पानी डालकर कुछ हिस्सों की आग को कम किया गया। यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेनी सेना ने MI-28 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। MI-28 हेलीकॉप्टर पर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए निशाना बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी से मिले रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात। यूक्रेन के हालात पर चर्चा की गई। मारिउपोल में चेचन लड़ाकों के बीच रशियन फेडरेशन के 2 रूसी कमांडर, कंबाइंड आर्म्स आर्मी के कमांडर एडम डलमिखोन और सशस्त्र बलों के लेफ्टिनेंट आंद्रेई ने चेचन जवानों का हौसला बढ़ाया। जिनपिंग के साथ बैठक के बाद यूरोपीय यूनियन का बड़ा बयान। कहा, रूस की सैन्य मदद ना करे चीन। चीन ने रूस की मदद की तो यूरोप उसकी छवि खराब होगी। मारिउपोल में कब्जे की जंग जारी। यूक्रेनी सेना और यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने। दोनों सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई। रूसी टैंक्स पर मिसाइल से हमला। यूक्रेनी सेना ने दागी स्टुगना P एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। हमले से भारी नुकसान। 23 दिन के महायुद्ध के बाद पहली बार यूक्रेनी सेना का रूस पर हमला। बेलगोरोड के तेल डिपो पर यूक्रेनी वायुसेना ने किया हमला, आग के हवाले कर दिया। यूक्रेन के 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन से रूस में खलबली मच गई। तेल डिपो पर अटैक से तेज धमाका हुआ। आसमान में काले धुएं का विकराल गुबार देखा गया। यूक्रेन के बेलगोरोड तेल डिपो पर हमले का CCTV वीडियो आया सामने। यूक्रेन के पलटवार में 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी जानकारी। बेलगोरोड तेल डिपो में भीषण आग से आसमान में इलाकों में दहशत का माहौल, जहां मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिशें जारी। बेलगोरोड तेल डिपो पर यूक्रेनी वायुसेना के हमले का वीडियो आया सामने। वीडियो में डिपो पर एयर स्ट्राइक करते नजर आ रहे यूक्रेनी वायुसेना के विमान। बेलगोरोड तेल डिपो के 8 स्टोरेज टैंक्स में लगी आग। भयंकर आग के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय प्रशासन को आग के फैलने की चिंता। बेलगोरोड तेल डिपो पर हमले के बाद आसपास के पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लाइनें। यूक्रेन के हमले के बाद रूस के लोगों में अफरा तफरी। यूक्रेन के बेलगोरोड हमले के बाद कुर्स्क में हाई अलर्ट जारी, जहां आज पहली बार यूक्रेन ने रूस की सीमा में घुसकर हमला किया। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का दावा। रूस ने यूक्रेन पर 24 घंटे में किए 300 हवाई हमले। रूस के विमानों से हुई भीषण बमबारी। पोलैंड को रूस ने दी बड़ी धमकी। पोलैंड नाटो का फ्रंटलाइन बन रहा है। पोलैंड की हरकत से खतरे में यूरोप। रूसी सीमा के पास नाटो के सेना का युद्धाभ्यास। कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 के सैन्य अभियान की शुरुआत की गई। नाटो के इस युद्धाभ्यास में 27 देशों के 30,000 सैनिक और 220 विमान ले रहे हैं हिस्सा। 50 से ज्यादा जहाज शामिल। रूस के K-52 हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग। यूक्रेन पर हमले के दौरान हुआ हादसा। हेलीकॉप्टर की सेफ लैंडिंग के बाद का वीडियो आया सामने।
डोनेट्स्क और लुहांस्क में यूक्रेनी सेना ने रूस के 7 हमलों को निरस्त करने का दावा किया। बीते 24 घंटे में रूस के 3 टैंक्स, 2 बख्तरबंद वाहन और आर्टिलरी सिस्टम तबाह करने का दावा। डोनेट्स्क में यूक्रेन की बमबारी से बर्बाद हुए स्कूल की तस्वीर आई सामने। स्थानीय मेयर का दावा, स्कूल पर की गई बमबारी से छत तबाह हो गई। भीषण आग में सब कुछ खाक हो गया। कीव के उत्तरी क्षेत्रों से पीछे हटी रूस की सेना। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने कहा, चुराए हुए वाहनों को भी किया जा रहा है वापस। यूक्रेन को सैन्य मदद भेजेगी ऑस्ट्रेलिया की सरकार। जेलेंस्की के ऑस्ट्रेलिया संसद में संबोधन के बाद दिया गया फैसला। यूक्रेनी सेना का ज़पोरिजिया में रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। रूस के 32 सैनिकों को मार गिराने और 38 को घायल करने का दावा। यूक्रेनी सैनिकों का 2 रूसी रॉकेट लॉन्चर को ध्वस्त करने का और 2 टैंक्स को तबाह करने का दावा भी सामने आ रहा है। इरपिन में रूस की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक के बाद हर तरफ तबाही का मंजर। सामने आई बर्बाद शहर की तस्वीरें। रूसी बमबारी से तबाह हुए अपने घरों को देखकर लोग भावुक हुए। रूस बमबारी से बर्बाद हुआ आधे से ज्यादा इरपिन शहर की बुनियादी ढांचे और रिहायशी इमारतों को खासा नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई। रूसी वायुसेना ने इरपिन पर आसमान से बरसाए बम। बेघर हुए हजारों लोग। जान बचाने के लिए पड़ोसी देशों की तरफ लोग भागते हुए नजर आए। 300 से ज्यादा सीरियाई सैनिक पहुंचे रूस। यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैनात किए गए सैनिक। रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच लातविया का एक्शन। 30 जून तक रूस और बेलारूस के नागरिकों के रेसिडेंट परमिट जारी करने पर प्रतिबंध लगाया। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, रूसी सेना के स्पेशल ऑपरेशन में 353 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए गए। रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य उपकरण पर किया हमला। बमबारी कर यूक्रेन के मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम को तबाह किया। रूसी हमले में यूक्रेन के 1839 टैंक्स तबाह हो गए। गोला बारूद, मिसाइल और आर्टिलरी के 5 ठिकाने तबाह किए गए। रूस पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार। रूसी सेना के सैन्य वाहन पर हमला किया गया। यूक्रेन ने बर्बादी का वीडियो जारी किया है। रूसी सैनिकों की जॉर्जिया से हुई वापसी। 2000 सैनिकों को जॉर्जिया से यूक्रेन भेजेगी रूसी सरकार। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का दावा। दिल्ली में भारत और रूस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। भारत दौरे पर सर्गेई लावरोव से मिले एस जयशंकर। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संकट को लेकर की चर्चा। एस जयशंकर से मुलाकात के बाद बोले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, पुतिन का संदेश लेकर आया हूं, सही दिशा में है भारत का रुख। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रॉबर्टा मेट्सोला का यूक्रेन दौरा। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष मेट्सोला। भारत के साथ मजबूत संबंधों पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान। कहा, भारत और रूस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता। रूस का यूक्रेन पर हमले का दावा। जहां यूक्रेन के 52 सैन्य वाहनों को किया गया तबाह। रूस ने टैक्टिकल एयरक्राफ्ट से हमला किया। रूस को G20 से बाहर करने को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान। कहा, G20 में रूस के लिए कोई जगह नहीं। इससे पहले बाइडेन भी G20 से रूस के बहिष्कार का कर चुके हैं समर्थन। यूरोपीय यूनियन को चीन का जवाब। कहा, हर देश को स्वतंत्र रूप से अपने विदेश नीति बनाने का अधिकार। पक्ष लेने के लिए किसी देश को मजबूत करना गलत। शीत युद्ध की मानसिकता का विरोध जरूरी। लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक का यूक्रेनी सैनिकों पर बड़ा हमला। करीब 40 यूक्रेनी सैनिकों को बनाया गया निशाना। तोपखाने को भी तबाह किया गया। रूस के खिलाफ अमेरिका। रूस पर अमेरिका ने लगाए प्रतिबंध। रूस और बेलारूसी कंपनियों के खिलाफ नए प्रतिबंध के नियम जारी किए। चीन की संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील। चीनी विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, संयुक्त राष्ट्र को यूक्रेन में अमेरिकी बायो लैब में दिए गए मटेरियल के बारे में अध्ययन और मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। चीन का नाटो पर बड़ा हमला। कहा, यूएसएसआर के विघटन के बाद नाटो को जंग भंग कर दिया जाना चाहिए। साथ ही चीन के मंत्रालय ने नाटो को यूक्रेन में अमेरिकी बायो लैब का मूल्यांकन करने की भी नसीहत दी। यूक्रेन की युद्ध में मदद करेगा ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का बयान। कहा, सांसदों से विचार के बाद ऑस्ट्रेलिया बख्तरबंद बुश मास्टर वाहन यूक्रेन भेजेगा। यूक्रेन के साथ रूस की बातचीत जारी। रूस के मुख्य वार्ताकार व्लादिमीर मेंडेस्की का बयान। कहा, क्रीमिया और डोनबास पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा रूस। यूक्रेनी सैनिकों ने सड़क से हटाए माइंस। रूसी सेना के हर कदम को नाकाम करने में जुटे यूक्रेनी सैनिक। रूस के खिलाफ यूक्रेन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। कीव के इलाके में यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैन्य उपकरणों को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन पर रूस की एयर स्ट्राइक। यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना ने दागे रॉकेट हमले से दहले शहर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो के सैनिकों का अभ्यास जारी। पूर्वी हिस्से में नाटो कमांड के तहत 40,000 सैनिकों का अभ्यास।
रूस के हमले के बावजूद यूक्रेनी सैनिकों का हौसला बरकरार। यूक्रेनी सैनिकों ने कीव के वेल्याका डार्मिका गांव को वापस कब्जे में किया है।